गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभिषेक मिश्र, पीजीटी केमिस्ट्री। आज 11th क्लास के लिए रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमने लास्ट क्लास में बैलेंसिंग सीखी थी, आज हम बैलेंसिंग करने का एक और नया मेथड देखेंगे जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, अलग अलग मीडियम में इसमें बैलेंसिंग की जाती है और एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम के वो कॉमन रूल्स जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था यहां भी अप्लाई होंगे। बस इसमें रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ करके अलग अलग नहीं करेंगे, हम एक साथ ही बैलेंसिंग करेंगे। इसलिए थोड़ा छोटा मेथड है, जिस बच्चे को समझ में आ जाता है तो ये वाला ज्यादा आसान लगेगा उसके कंपैरिजन में, इस पर टाइम कम लगता है और वो थोड़ा लेंदी है। उसमें आप ऑक्सीडेशन को बैलेंस कीजिए, फिर रिडक्शन को बैलेंस कीजिए, फिर इलेक्ट्रॉन इक्वल कीजिए, फिर उसे ऐड करके आप फाइनल इक्वेशन तक पहुंचते हैं। यहां पर एक और कॉमन बात है, बैलेंसिंग करने के बाद सबसे लास्ट स्टेप में चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाता है, उसे हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। हमें केवल चेक करना है कि दोनों तरफ चार्ज बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस है तो आपका तरीका सही है और अगर बैलेंस नहीं है तो हमने कुछ ना कुछ गलती की है। तो इसी को शुरू करते हैं हम। आज हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल आयनिक रिएक्शंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और पहला हमारा है इन एसिडिक मीडियम। तो रिएक्शन क्या है हमारी, Cr2O7 2 SO2। आप जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड क्रोमियम में कन्वर्ट हो रहा है और सल्फेट में SO4 2 Cr3+। करते क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो यहां चेक करते हैं, ये +6 है, ये +3 है, ये +4 है, ये +6 है। हम यहां लिखेंगे इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन है, इंक्रीज बाय 2। ये आप समझिए, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +4 है, यहां +6 है, +4 से +6 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 2। यहां पर थोड़ा टेक्निकल है कि +6 से क्या हुआ +3, तो रिड्यूस हुआ, यानी रिडक्शन है। यहां शो करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं आप। +6 से +3 हुआ तो कितने की कमी आई, 3 की। बट यहां क्रोमियम कितना है 2, 3 की कमी आई वो बात तो ठीक है, लेकिन क्रोमियम कितना है 2, एक क्रोमियम के लिए 3 की कमी आएगी तो 2 क्रोमियम के लिए 6 की कमी हो जाएगी। यहां पर डिक्रीज बाय 6, डिक्रीज बाय 6। थोड़ा सा हटके है, इतना करने के बाद आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हमें यहां करना होता है टोटल इंक्रीज अपॉन टोटल डिक्रीज। जो टोटल इंक्रीज की वैल्यू है हमारी वो 2 है और डिक्रीज की वैल्यू हमारी है 6, तो 1/3 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की मल्टीप्लाई इंक्रीज वाले में करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई डिक्रीज वाले में, डिक्रीज वाले में कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां डिक्रीज हो रहा है, यहां कोई मल्टीप्लाई नहीं करना। Cr2O7 माइनस SO2 में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 3 का। क्यों, क्योंकि इंक्रीज वाले में 3 का मल्टीप्लाई करना है और ये मल्टीप्लाई लेफ्ट में ही करते हैं, Cr3+ एक साइड ही करके छोड़ देते हैं। अब रूल पे आ जाते हैं, यही तक आपको समझना है, ये प्रोसेस यही है। इसके बाद एसिडिक मीडियम वाला रूल लगाना शुरू करेंगे। बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट H एंड O। H एंड O को छोड़ दिया जाए तो क्रोमियम और सल्फर है, यहां क्रोमियम 2 है, यहां 2 कर देंगे, यहां सल्फर 3 है, यहां 3 कर देंगे। बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट H एंड O। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हाइड्रोजन है तो उसे वाटर से बैलेंस कीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। टू बैलेंस ऑक्सीजन यूज वाटर मॉलिक्यूल्स। यहां पर 7 ऑक्सीजन है और 3 2 6, 7 और 6 हो गया 13 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम। राइट में 3 4 12 ऑक्सीजन है, तो किधर कम है, उधर। तो बैलेंस ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन उधर क्या करेंगे, H2 ऐड कर देंगे, कितना H2O 1,
Cr2O7 2 minus 3SO2 is equal to 2Cr3 plus 3SO4 minus minus plus H2O। क्यों H2O किया? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। 7 और 6 13 हो गया, 3 4 जा 12, 12 पर 1 13 ऑक्सीजन हो गई। अब यहाँ हाइड्रोजन जो ज्यादा हो गया उसको बैलेंस करने के लिए H+ का इस्तेमाल करेंगे। Cr2O7 7 पे 2 minus 3SO2 plus 2H+, it gives 2Cr3 plus 3SO4 minus plus H2। This should be the balance equation, लेकिन तब हम कंफर्म होंगे जब चार्ज इक्वल होगा। अगर इसका चार्ज इक्वल नहीं है तो मतलब ये बैलेंस नहीं है। हम चार्ज जरा देख लेते हैं लेफ्ट एंड राइट में। 2 minus 3 2 जा, सॉरी यहाँ SO2 है, गलत है, SO2 लिखना था यहाँ हमें, SO4 लिख दिया, और 2 प्लस, तो चार्ज क्या हो गया? 0, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर। 2 माइनस और 2 प्लस 0, 2 3 जा 6, 6 पॉजिटिव, 3 2 जा 6, 6 नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस है। आपको समझिए 1 2 3 स्टेप में बैलेंस हो गई। यहाँ पर ऑक्सीडेशन को हाफ करके अलग नहीं बैलेंस किया, रिडक्शन को लिख के अलग बैलेंस नहीं किया, एक ही स्टेप में बैलेंस कर दिया। एसिडिक मीडियम का सारा रूल भी लगा, लेकिन कब? जब टोटल इंक्रीज अपॉन टोटल डिक्रीज करके हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम एसिडिक मीडियम का रूल लगाएंगे। सेम तरीका बेसिक मीडियम में भी अप्लाई करना है। टोटल इंक्रीज अपॉन टोटल डिक्रीज करने के बाद हम लास्ट में बेसिक मीडियम वाला रूल लगाते हैं। वो करके हम एक दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू हाफ रिएक्शन मेथड। लेकिन कई बच्चों को हाफ रिएक्शन मेथड अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर गलती के चांसेस नहीं होते। टोटल इंक्रीज अपॉन टोटल डिक्रीज करने में कई बच्चे गलती करते हैं, इसलिए उनको लंबा मेथड ही सही लगता है, कम से कम वहां पर गलती होने के चांसेस कम है। अगर टोटल इंक्रीज अपॉन टोटल डिक्रीज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो सबसे अच्छा मेथड यही है। दूसरा हम बेसिक मीडियम का एग्जांपल ले रहे हैं। P4OH माइनस कन्वर्ट हो रहा है PS3 प्लस H2PO2 में माइनस में। बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम वाला रूल लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे? जब टोटल इंक्रीज अपॉन टोटल डिक्रीज की कहानी खत्म हो जाएगी। यहां पर देखिए ये 0 से कन्वर्ट हुआ -3 में, और यहां +1 में, तो 0 से -3, तो टोटल डिक्रीज, या टोटल नहीं लिखी, डिक्रीज, हाँ टोटल डिक्रीज कितना डिक्रीज हुआ? एक फास्फोरस के लिए 3 का डिक्रीज है, तो 4 फास्फोरस के लिए कितना डिक्रीज होगा? 12 का डिक्रीज। और यहां पर देखिए 0 से गया ये, तो टोटल इंक्रीज बाय कितना इंक्रीज होगा? यहाँ पे एक फास्फोरस के लिए +1 का इंक्रीज है, तो 4 के लिए क्या होगा? +4 का, 4 का इंक्रीज। अब यही कर देंगे, टोटल इंक्रीज अपॉन टोटल डिक्रीज। इंक्रीज कितना हुआ? 4 का, डिक्रीज कितना हुआ? 12 का, 1/3 आ गया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ। इंक्रीज वाले में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिक्रीज वाले में हम यहां पर OH नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे इस एरो में OH का कोई रोल नहीं है, OH अपने आप आ जाएगा। PS3 प्लस H2PO2 माइनस। अब आप ये समझिएगा, लेफ्ट हैंड में एक ही रिएक्टेंट है, दैट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसी का रिडक्शन भी हो रहा है और इसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। The reaction is said to be disproportionation reaction. Once again definition. अब हमें क्या करना होगा कि अब ये मल्टीप्लाई जो 1 और 3 का है राइट हैंड साइड कर देंगे। तो इंक्रीज वाले में 3 का इंक्रीज यहाँ पे हुआ, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिक्रीज वाले में 1 का है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब इसको हम बेसिक मीडियम के हिसाब से बैलेंस करते हैं। बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट H and O। H और O को छोड़ दिया जाए तो केवल फास्फोरस है। 3 फास्फोरस यहाँ पर है, एक यहाँ पे है 4, और यहाँ पे पहले से ही 4 फास्फोरस प्रेजेंट है, तो फास्फोरस बैलेंस है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट देयर,
यूज H2O टू बैलेंस हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखिए कितना है यहाँ पे, 3 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, 9 हाइड्रोजन है। तो 9 H2O लेंगे तो 18 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो 9 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे 4.5 H2O इज इक्वल टू PS3 प्लस H2PO2। 9 हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं। 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन यहां पर है और यहां पर केवल 4.5 यानी 1.5 ऑक्सीजन इधर ज्यादा है। तो बेसिक मीडियम में जिधर ऑक्सीजन ज्यादा होती है उधर H2O ऐड करते हैं। यहां पर 1.5 यानी 1.5 ऑक्सीजन ज्यादा है तो 1.5 ऑक्सीजन वहां और ऐड करेंगे, P4 प्लस 4.5 H2O इज इक्वल टू PS3 प्लस 3H2 PO2 माइनस 1.5 H2O। अब देख लीजिए यहां पर ऑक्सीजन 1.5 ऑक्सीजन यहां पर कम थी, यहां पर 1.5 ऑक्सीजन ज्यादा थी, तो उतना H2O यहां ऐड कर दिया और उसका डबल OH माइनस 1.5 का डबल क्या होता है 3 OH माइनस यहां पे ऐड कर दिया। अब आप चेक कर लीजिए ये इक्वेशन बैलेंस होगी। चार्ज की बात करते हैं, यहां केवल -3 है चार्ज, यहां पे -3 चार्ज है, चार्ज के हिसाब से बैलेंस है। हाँ, यहां पर H2O को काटा जा सकता है, 1.5 H2O यहां पर है, यहां 1.5 काट देंगे तो 3 बचेगा। इक्वेशन क्या निकल के आएगी, P4 प्लस 3H2O प्लस 3OH माइनस इज इक्वल टू PS3 प्लस 3H2PO2, ये आपका माइनस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको देखिएगा 1 2 3 4 स्टेप में कंप्लीट हुआ और हाफ रिएक्शन मेथड में आप करेंगे तो कम से कम 4-5 स्टेप तो रिडक्शन में आएंगे और 4-5 स्टेप ऑक्सीडेशन में आएंगे, फिर बैलेंसिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करेंगे। तो दिस मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज मच मोर इजियर एंड कन्वीनियंट देन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बट ये आपका अपना पर्टिकुलर चॉइस है। एग्जाम में कभी कभार आता है केवल बैलेंस कीजिए, किसी मेथड का उपयोग करके कीजिए, और कभी कभी आ जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर से ही कीजिए या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही कीजिए। तो इस पर आपको अपना कमांड करना है, आपको समझना है कि दोनों मेथड में कौन सा अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है आपके लिए। आप किसी भी से कर सकते हैं, अगर लेकिन वहां लिखा हुआ आ गया तो आपको उसी पर्टिकुलर मेथड से करना पड़ेगा। तो उम्मीद करूंगा ये बैलेंसिंग आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से उम्मीद है कि अगला वीडियो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जरूर देखिए, क्योंकि उसी से आपकी केमिस्ट्री के बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे। और ज्यादातर बच्चों को शिकायत रहती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। अगर आप शुरुआत से आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट में फिर अपने आप को कोरोना से सुरक्षित रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क का उपयोग करिए, हैंड सैनिटाइज फ्रिक्वेंटली करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।